प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। आज लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी, हिसार के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। उसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी आ रहे हैं और अभी नए नवेले जो कांग्रेस में प्रवेश किया है, जिन्होंने ऐसे नेता हमारे साथ हैं, एक जिन्होंने जननायक जनता पार्टी हिसार का झंडा उन्होंने काफ़ी बुलंद किया। आदमपुर में बड़ा शानदार उन्होंने तरीके से इलेक्शन भी लड़ा था। ऐसे एक नेता रमेश गोदारा हमारे साथ हैं, तो आज हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। गोदारा साहब, स्वागत है आपका। कैसे? नमस्कार जी मनदीप जी, नमस्कार। तो क्या कारण रहा कि एकदम आपका तो बड़ा अच्छा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है और मेरे ख्याल में व्यक्तिगत संबंध तो अभी भी कायम होगा, तो ऐसा एकाएक क्या कारण हुआ कि काफ़ी सारे लोग जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह गए और दूसरी पार्टियों में चले गए, कांग्रेस में, बीजेपी में, कई जगह चले गए? दरअसल जननायक जनता पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने एक कोटरी सी बना करके आम कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने का काम किया था और जो राजनीतिक तौर पे जो ईमानदारी से राजनीति करते हैं वो इस टाइप के लोगों को नहीं बर्दाश्त कर उन लोगों की शैली को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका पार्टी से दुराव हो गया। जी। तो मतलब ये कारण रहा कि मतलब जो बिल्कुल एक आत्मसम्मान से और निष्ठा से कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी पूछ नहीं हो रही थी, इसलिए आपने पार्टी को। शर्मा जी पावर सेंट्रलाइजेशन और गैर राजनीतिक सत्ता के अंदर किसी भी संगठन को कमज़ोर करने का काम करते हैं और जो गैरतमंद व्यक्ति इन परिस्थितियों के अंदर काम नहीं कर सकता। बड़े ही उनके जो जननायक जनता पार्टी के जो जनक सदस्य थे, जन्म करवाने वाले जननायक जनता पार्टी का कप्तान बीनू बेनीवाल, वो भी छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में। हर आदमी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखता है जी। राजनीतिक तौर पे हम लोग 40-40 साल से लगे हुए हैं और राजनीतिक तौर पे जब कोई भी आदमी अपनी पार्टी छोड़ के जाता है तो तब उसको लगता है कि मेरे लिए यहाँ दो पाँव के लिए इस पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं बची है और मेरा यहाँ बेहतर भविष्य नहीं है। अपने बेहतर भविष्य की तलाश में हर व्यक्ति जाता है। दुष्यंत चौटाला जी भी तो लोकदल छोड़ करके जेजेपी बनाई थी। जी जी। तो सभी अपने बेहतर फ्यूचर के लिए निर्णय करते हैं और राजनीतिक तौर पे मैं पूरे जीवन राजनीतिक तौर पे ईमानदार व्यक्ति रहा हूँ। मैंने हमेशा जनता के बीच में जुड़ाव रख करके काम किया है और पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझे लास्ट समय टिकट दिया और आदमपुर जैसे हल्के में जहाँ तीसरे उम्मीदवार को कभी वोट ही नहीं मिले, वहाँ 16-17 हज़ार वोट लेकर के शानदार मैंने शुरुआत करने का काम किया। मैं उस समय टिकट नलवा से मांग रहा था, अगर नलवा से मुझे चुनाव लड़ाया जाता तब परिणाम हो सकता है मैं जीत की तरफ पार्टी को लेके चला जाता। तो मतलब वहीं से ही निर्णय गलत होने शुरू हो गए? आपको भी पता है अतीत में जी जी। जब मैं चौधरी भजन लाल जी के साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, मैं नलवा से बतौर कैंडिडेट तैयारी किया करता था। इनिशियली मैंने तैयारी की थी, चौधरी भजन लाल जी के समय उनकी तरफ से आदेश थे कि आज आदमपुर की बजाय बाहर जुड़ाव रखो। तो मैं तो प्रैक्टिकली मेरा गांव वहाँ था, राजनीतिक तौर पे सक्रियता पूरे जीवन रहा था, हर व्यक्ति मुझे जानता था। मेरा जिला परिषद का वार्ड भी रहा था, उसमें भी 22-23 गाँव थे जिला परिषद में, क्योंकि उस समय हिसार प्लस फतेहाबाद प्लस सिवानी सब डिवीज़न मिला के जिला था। उसमें 30 वार्ड उसमें हुआ था। उस ज़माने के वार्ड बड़े हुआ करते थे। 1994 का प्रथम चुनाव जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीता था तो और मैं हर आदमी के लिए कोई भी आदमी आधी रात को मुझे याद करता है, मैं प्रयास करता हूँ उसके लिए। इस वजह से मेरे लोगों में मेरे प्रति पॉजिटिव था, इस वजह से मुझे वोट मिला। दशकों से आप राजनीति में हैं। हाँ बिल्कुल, कई दशकों से आप राजनीति में हैं। कई सारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली, जीवन शैली को आपने बड़े करीबी से देखा है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो वास्तव में हरियाणा की जनता का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने जनता के दिलों पर राज किया हो, वो बताइए। आज देखो अतीत के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अपने अपने समय में ठीक रहा, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल 10 वर्ष का कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल रहा, क्योंकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कभी परेशान करने की कोई झूठे मुकदमे कोई और उनके समय में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनमें शालीनता इतनी थी कि आज आमजन उसी वजह से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी आज धरातल पे मजबूत है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की बदौलत। लेकिन विपक्षी आरोप लगाते हैं कि अपने क्षेत्र विशेष का ही उन्होंने विकास किया, जिसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, बहादुरगढ़ ये एरिया। ये बात निराधार है। गुड़गांव विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। गुड़गांव में आज तक कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा। आप एनसीआर के दिन गुड़गांव तो देखो सभी, क्योंकि वो तो हमारा मैं इस बात पे आना चाहूँगा जी शर्मा जी।
रोहतक बहादुरगढ़ का इलाका, जो रोहतक पार्लियामेंट के क्षेत्र का इलाका है, वो बॉर्डर का इलाका है। बिल्कुल दिल्ली हरियाणा, दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है। सोनीपत में डेवलपमेंट हुआ, रोहतक में डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले अतीत में फरीदाबाद सबसे अग्रणी था डेवलपमेंट में, गुड़गांव डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली के इर्द गिर्द के एरिया में विकास होना था। जब विकास दिल्ली की तरफ से चल करके हिसार की तरफ आएगा, जब ये हिसार की ग्रोथ होगी, जब एक सिरसा की ग्रोथ होगी, तभी हरियाणा प्रदेश की ग्रोथ होगी। तो विकास एक अपने विकास धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता है। क्या स्थिति देख रहे हैं हिसार लोकसभा में? क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला ज़्यादा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वास्तव में जो वोट है वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ कागज़ में, पेपर में। और जो कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पे जो सुबह से शाम तक कड़कती हुई धूप में लोगों के बीच में रह करके हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केवल मात्र कागज़ों में कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती थी पन्ना प्रमुख, आज कहाँ है पन्ना प्रमुख? और रही बात अतीत में जिन लोगों को रोजगार मिला, जिनकी तब मान ले हर काम के अंदर पार्टी ने जिन लोगों की मदद करने का काम किया, वो दिन रात पार्टी के साथ खड़े। भारतीय जनता पार्टी पास ऐसी कोई टीम नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता धूप में रहकर मेहनत करके संगठन के लिए काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में संगठन क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण रहा? संगठन किसको कहते हैं? संगठन केवल मात्र पद देने से संगठन नहीं हो जाता। जब नेतृत्व संगठन के व्यक्ति रहे हैं। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। नेतृत्व मान करके जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर सूरजभान जी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा जन सैलाब जब काम कर रहा है, तो आम कार्यकर्ता के बराबर का मौका मिला हुआ है। सारी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मली अच्छे मतलब कागजों के अंदर और दिखाने के लिए भी एक जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो एक संगठनात्मक ढांचा होता है, वो तो बनना चाहिए ना। पहले अशोक तंवर थे, वो नहीं बना पाए, फिर कुमारी शैलजा थी, वो नहीं बना पाए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप से कहें या चहेते कहें या उन्हीं की अनुशंसा पे जो बनाए गए हैं, उदय भान वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, फिर भी जिला अध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, लोकल बॉडी इकाई नहीं बन पाई है। पार्टी संगठन को काम करना होता है पार्टी की मजबूती के लिए। और आप अतीत में मान CPM वगैरह का भी पॉलिट ब्यूरो का केवल मात्र एक जनरल सेक्रेटरी होता था। उनका संगठन भी नीचे धरातल पे काम करता था। पार्टी दिलो जान से पार्टी का तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। उनके लिए उदय भान, आप ये जैसे CPM का पॉलिट ब्यूरो के बाद में जनरल सेक्रेटरी काम, उदय भान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता अपने आप को जिला प्रधान, अपने आप को हल्का प्रधान, अपने आप को महासचिव मान करके काम कर रहा है। विपक्षी जितने भी विपक्षी उम्मीदवार हैं तीनों पार्टियों के, आपकी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बिल्कुल जो प्रूव्ड आरोप है वो लगा रहे हैं कि ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया होते हुए बूथ कैप्चरिंग की, कई बार फ़ोन करते थे तो तार टूटी होती थी, मोबाइल बंद हो जाता है तो फिर भी बात करते रहते हैं कि मैंने अधिकारी से फला अधिकारी से बात कर ली है। ये मतलब ऐसे चीज़ें हैं जो वास्तव में धरातल पर बहुत सारे लोगों को भी पता है, लेकिन विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो लूट झूठ और फरेब की राजनीति करता है, क्या आप उनको अपना मत देंगे? क्या कहेंगे आप? जयप्रकाश जमीन से जुड़े हुए नेता है। जयप्रकाश का बाप दादा कोई हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, MLA और कोई सांसद नहीं रहा था। वो साधारण घर से उठा हुआ नौजवान है और हरियाणा प्रदेश का फायर ब्रांड नेता है। कुछ लोगों को जब साधारण घर से बच्चे उठ करके बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं तो लोगों को हजम नहीं होता, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है और जयप्रकाश फायर ब्रांड नेता और जयप्रकाश जन प्रिय है। आप देखो साधारण घर से उठ करके आज ग्रीन ब्रिगेड किसी भी संगठन का काम कोई ब्रिगेड गठित करता है, उस समय के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। कोई अपने आप ब्रिगेड नहीं बना सकता। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे सूरजभान जी कोई ब्रिगेड बनाते हैं या कोई सांगठनिक ढांचा अलग से बनाते हैं तो वो पार्टी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी नेताओं की। लेकिन जयप्रकाश 3 बार सांसद बने, हिसार जैसे शहर से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। आज तक जो आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार के लोग कभी शहर से जीत हासिल नहीं कर पाए। जी चलिए, अब हम आपकी बात पे आ जाते हैं। आपने चुनाव लड़ा आदमपुर से, आपका पैतृक गांव आदमपुर में है, लेकिन आप बता रहे थे कि आपकी कार्य जो स्थली रही है, कार्य भूमि रही है या कर्म भूमि रही है, वो नलवा हल्का रही है। तो इन दोनों हलकों से आप पर्सनली कितने वोट दिलवाएंगे और आपके प्रत्याशी को कितने वोटों की लीड या इन दोनों हलकों से मिलेगी?
मैं अब तो आदमपुर की राजनीति करता हूँ और भविष्य में भी आदमपुर की राजनीति करता रहूँगा। नलवा में मेरे कांटेक्ट के जितने साथी उनका प्रयास रहे, मैंने सबसे फीडबैक लिया है। नलवा से, आदमपुर से, सभी हलकों से जयप्रकाश अच्छी लीड लेकर के हिसार में चौथी बार सांसद बनेंगे और ये रिकॉर्ड बनेगा हिसार में। चलिए 4 जून को आपसे बात करेंगे। थैंक यू। मैं देखता हूँ कि आपके दावे में कितनी मजबूती रहेगी। थैंक यू शर्मा जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से और निडरता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। आप देख सकते हैं दर्शकों के इस प्रकार के जो नेता होते हैं और इस प्रकार का जो कार्य करने वाले होते हैं वो किस प्रकार से जवाब देते हैं। तो एक अच्छे नेता, अच्छे संगठनकर्ता और एक हम ये कहेंगे कि मृदुभाषी और बड़े ही मिलनसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से अलग अलग नेताओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहें इंडिया टाइम्स।